Mayday, mayday, mayday. Cathay 3195. Altitude, rapid descent. Who wants to descend? Is Cathay 3195? Cathay 3195, what else? Center maintain, probably 280. Air Transat 515, heading level 260. Descend to 40,000 feet, Cathay 3195 heavy. All right, Cathay 3195, are you in the center 28 or you descend down and you climb it back up? The Cathay 3195, do you want 28? Negative, request descent to 14,000 feet, Cathay 3195 heavy. Do you have it? तो कुछ ऐसा ही नज़ारा था भारत के सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता पर कुछ दिनों पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दी इंडियन नैरेटिव और आप सभी का स्वागत है आज के इस रोमांचक वीडियो में। शुरुआती सीन देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज हम किस बेहद खतरनाक और कम जात विषय पर बात करने वाले हैं। और आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे भारत के ऊपर एक अनजान और लगातार बढ़ता हुआ खतरा मंडरा रहा है। तारीख थी 7 नवंबर 2025, एक बिल्कुल आम दिन। लेकिन दोपहर होते होते दिल्ली एयरपोर्ट से अचानक एटीसी सिस्टम में टेक्निकल फेलियर की खबर आती है। कुछ ही मिनटों में रडार पर अजीब तरह के फॉल्स सिग्नल्स दिखने लगते हैं। जहाज कहीं और उड़ रहे थे, लेकिन उनकी पोजीशन कहीं और दिख रही थी। ऊंचाई ऊपर नीचे कूद रही थी और टीसीएएस अलर्ट लगातार बज रहे थे, जैसे आसमान ही अचानक खतरनाक हो उठा हो। हाल ही में अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया 121 की पुरानी दुर्घटना का खौफ सभी के मन में फिर जाग जाता है। जोखिम इतना बढ़ जाता है कि दिल्ली एयरपोर्ट को पूरा बंद करना पड़ता है और 100 से ज्यादा उड़ानें तुरंत रद्द कर दी जाती हैं। कुछ घंटों में मुंबई, कोलकाता, जयपुर और लखनऊ से भी ऐसे ही केस सामने आने लगते हैं और कुल मिलाकर करीब 700 उड़ानें प्रभावित होती हैं। तकनीकी भाषा में इसे जीपीएस स्पूफिंग या जीपीएस जैमिंग कहा जाता है, जिसमें विमान को गलत जीपीएस सिग्नल भेजे जाते हैं या जीपीएस को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे जहाज भटक जाते हैं, गलत ऊंचाई दिखती है और टकराव का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो यह कोई सामान्य खराबी नहीं थी, यह एक साइबर अटैक था, एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, संभवतः पाकिस्तान के एक हैकर ग्रुप द्वारा भारत के हवाई क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए किया गया। हालात इतने गंभीर थे कि अभी भी मुंबई एयरस्पेस अस्थिर है और भारी जीपीएस जैमिंग देखी जा रही है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी भी चालू है और कोई उड़ान रद्द नहीं हुई है। सिर्फ 3 दिन बाद वह खबर आई जिसने पूरे देश को जैसे अचानक नींद से जगा दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में लगभग 1900 किलो आरडीएक्स बरामद होता है। इतना विस्फोटक कि अगर यह सिर्फ एक बार भी इस्तेमाल हो जाता तो पूरा शहर एक पल में धूल बन सकता था। लेकिन असली डराने वाली बात कुछ और थी। एजेंसियों के मुताबिक अब भी करीब 300 किलो आरडीएक्स गायब है, कहीं छिपा हुआ, किसी गली, किसी कमरे, किसी अंधे कोने में, इंतजार करता हुआ। यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, यह एक ऐसी टिक टिक करती घड़ी थी जिसका अलार्म पता नहीं कब बजेगा। और जब लोग अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे, तभी गुजरात में 2 डॉक्टरों के पास से सरीन केमिकल बरामद होता है। सोचिए, मासूम श्रद्धालु, मंदिर का प्रसाद और उसके भीतर छुपा हुआ मौत का ऐसा तांडव जिसे कोई रोक नहीं पाता। यह प्लान अगर कामयाब होता तो शायद यह देश की सबसे भयावह घटनाओं में से एक बन जाता। और उसी रात ठीक 9:30 बजे दिल्ली के लाल किले के पास एक व्यस्त बाजार में खड़ी i-20 कार अचानक आग जैसी चमक के साथ फटती है। धमाका इतना भयानक कि पूरा इलाका थर्रा उठता है। कुछ ही पलों में 13 लोग जिंदगी और मौत के बीच की दूरी पार कर जाते हैं और आसपास खड़ी गाड़ियां एक एक करके बम की तरह फटने लगती हैं। दिल्ली की हवा में धुआं, चीखें और एक ऐसा सन्नाटा भर जाता है जो किसी तूफान से पहले आता है। पूरे देश में रेड अलर्ट, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमला हो चुका था, बल्कि इसलिए कि शायद यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद लाल किले को तुरंत सील कर दिया गया। कई सुरक्षा एजेंसियां जांच में कूद पड़ी
और धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क सामने आने लगा जिसने इंटेलिजेंस एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। धौज हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस और उससे जुड़े 22 डॉक्टर अब जांच के घेरे में थे। शुरुआत में कहा गया कि यह एक दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आए यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, यह एक सुनियोजित आतंकी वारदात थी जिसे अंजाम देने के लिए जैश-ए मोहम्मद जैसा संगठन लंबे समय से तैयारी कर रहा था। और इस बार प्लान सिर्फ हमला नहीं था, यह एक आत्मघाती हमला, एक सुसाइड मिशन, एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमलावर भी जानते थे कि वे वापस नहीं लौटेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस मॉड्यूल के तार तुर्की से लेकर बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं और अब पूरा मामला NIA के हाथ में है। हालात इस कदर गंभीर हैं कि अगर इसे एक अघोषित आपातकाल कहा जाए तो यह शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, वह बस छुपा हुआ है और हमला कहीं से भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं कि देश कितना सुरक्षित है, सवाल यह है आप खुद को कितना सुरक्षित रख सकते हैं। आज का समय सिर्फ खबर सुनने का नहीं बल्कि हर सेकंड सतर्क रहने का है। यात्रा करते समय अपना सामान कभी भी अजनबियों पर ना छोड़ें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर कोई बैग बिना मालिक के लंबे समय से रखा हो तो उसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत पुलिस को बताएं। अपनी गाड़ी अगर कहीं लंबे समय तक पार्क छोड़ते हैं तो लौटने पर सीटों के नीचे, बूट स्पेस में, टायरों के पास और कार की बॉडी के नीचे ध्यान से जांचें। छोटी सी लापरवाही एक बड़ी त्रासदी का रास्ता बन सकती है। आज देश के ऊपर जो साया मंडरा रहा है वह दिखाई नहीं देता, पर उसकी दस्तक हर जगह सुनाई दे रही है। और यही वजह है कि अगले कुछ दिन, आने वाले कुछ हफ्ते शायद हमारे लिए सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होंगे। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस वह हिस्सा है जो हमारे सामने आया है। वास्तविक खतरा वह है जो अभी भी अंधेरे में दबा बैठा है, बिना चेहरे का, बिना पहचान का, लेकिन अपने अगले कदम के इंतजार में। हम नहीं जानते कि अगला हमला कब होगा, कहाँ होगा या किस रूप में आएगा, लेकिन एक बात साफ है, देश के आसमान से लेकर जमीन तक हर दिशा में एक अनदेखी हलचल महसूस की जा रही है। ये समय डरने का नहीं, तैयार रहने का है, सतर्क रहने का, जागरूक रहने का और अपने आसपास पर पैनी नजर रखने का, क्योंकि जब खतरा दिखाई नहीं देता वहीं से वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगा, अगर आपको लगता है कि देश की सुरक्षा को लेकर सच्चाई जानना जरूरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर अपडेट, हर विश्लेषण और हर खुलासे की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका दोस्त द इंडियन नैरेटिव, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही हॉट, तीखे और अंदर तक झकझोर देने वाले विषय के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देश हित में जागरूक रहें। जय हिंद।